आइए, आज मैं बताता हूं कि आरटीआई एक्ट 05 की जानकारी किसे है। भाई हम लोग जानता है, हम लोग क्या पता है, विभागों की बात बता रहा हूँ। मैंने एक आरटीआई एप्लीकेशन लगा भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय को, तो वहाँ से मैंने पूछा कि एक भ्रष्ट जज को पार्टी बनाया जा सकता है कि नहीं कोर्ट में। भाई चूँकि समान न्याय का अवधारणा हमारे देश में है, तो उन्होंने देखा कि तो मामला पटना बिहार का है, तो बिहार सेक्रेटरी को भेज दिए, चीफ सेक्रेटरी महोदय को। चीफ सेक्रेटरी को भी लगा कि नहीं, मेरे इस सूचना को हमरे तो नहीं दे सकते हैं, तो होम डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। होम डिपार्टमेंट लॉ डिपार्टमेंट को अपना भेजता है, लॉ डिपार्टमेंट को भी लगता है कि नहीं तो पटना हाई कोर्ट का, तो पटना हाई कोर्ट भेज देता है। देखिए, आरटीआई एक्ट का पत्र मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पता लगा कि इसमें सूचना के तथ्य थे, तभी उसने ट्रांसफ़र किया। चीफ सेक्रेटरी महोदय को भी लगा कि हाँ इसमें सूचना के तथ्य थे, तभी उन्होंने ट्रांसफ़र किया। होम डिपार्टमेंट को भी वैसा ही लगा, तभी उसने विधि अपने विभाग को भेजा। विधि विभाग को भी लगा कि इसमें सूचना के तथ्य थे, मटेरियल इन्फॉर्मेशन थे, तभी उसने हाई कोर्ट को भेजा। लेकिन हाई कोर्ट क्या कहता है कि ना ना ना, इसमें सूचना के तथ्य है ही नहीं, यह तो ग्रीवांस है। तो भाई ग्रीवांस है तो 4 वर्षों 5 वर्षों से आपको ग्रीवांस पता है, तो क्या कर रहे हैं आप? ग्रीवांस दूर किए। और सबसे बड़ी बात कि आप कई विभागों को नकार देते हैं कि इनको आरटीआई की जानकारी नहीं है। आप ही को है पटना हाईकोर्ट महोदय कि सूचना के तथ्य है, ग्रीवांस के तथ्य। अरे वो रिकॉर्ड का चीज़ है ना, रिकॉर्ड में उसमें मेरा आवेदन को नष्ट करने का प्रमाण है। पटना हाईकोर्ट पहले ही लिख के दे चुका, फिर कहते हैं कि ग्रीवांस है। अरे रिकॉर्ड का चीज़ है, सूचना का तथ्य है, संवैधानिक सूचना है। आप नहीं बताइएगा तो कौन बताएगा? आपको बताना पड़ेगा कि संविधान की किताब में इस बात का उल्लेख है कि नहीं कि भ्रष्ट जज को पार्टी बनाया जाए या नहीं। इन सब मामलों को देखा कि बहुत पटना हाई कोर्ट अपना जंगली न्याय दे ही रहा है, लगातार दे रहा है। पहले तो मेरा आवेदन को 10 वर्ष तक डिस्ट्रॉय रखता है, फिर जब कोर्ट में चढ़ा तो बोलता बिहार सरकारी गलती का दंड जाके आप लड़िए केस 50 बरिस 100 बरिस। अरे गलत बात है। अरे भूल कोई करे और मार खाए, हम कहे भूल करने वाला ऐस मौज करेगा। और तीसरा ही कह रहा है कि इसमें इतना भी भाग से होके आया। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से लेकर के और लॉ डिपार्टमेंट बिहार तक आया पत्र, सभी को लगा कि इसमें इंफॉर्मेशन के मटेरियल हैं, लेकिन पटना हाई कोर्ट को तो अपना भ्रष्ट जज को बचाना था। सो उसने क्या किया, कह दिया कि इसमें ग्रीवांस है। अरे बाबा मोरे, ग्रीवांस था तो 4 बरिस से लिख के दे रहे हो, 2020 में भी यही चीज़ लिख के दिए। तो क्या ग्रीवांस दूर कर लिया आप? क्या कर दिया? हमको ग्रीवांस दूर करने में जज साहब को कुछ दंडित किए हैं क्या? उनसे क्वेश्चन राइज किए हो? कुछ क्वेश्चन राइज किए हैं पटना हाई कोर्ट के द्वारा, तो हमको दिया जाए, हम देखते हैं क्या आप स्पष्टीकरण मांगे हैं या मेरे मौलिक अधिकारों को दूर किए हैं। हम तो कैंटीन मांग रहे हैं, आप तो 1 बरिस से शिक्षा मांग रहे हैं, चिकित्सा मांग रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे हैं, खाली लिख दिया ग्रीवांस है। अरे ग्रीवांस तो दूर कौन करेगा? हाई कोर्ट का मैटर है तो क्या चीफ सेक्रेटरी दूर करेंगे? चीफ सेक्रेटरी तो अपना ही ग्रीवांस बिहार सरकार का भूल दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे आपका? तो चलिए, आप लोग जंगली न्याय देते रहिए, मैं इसका विरोध करते रहूँगा। धन्यवाद। और इन सभी पत्रों को लेकर के मैं माननीय चीफ जस्टिस महोदय ऑफ इंडिया खन्ना साहब को भी लगातार मेल कर रहा हूँ कि आप मुझे बताएं हुजूर कि भ्रष्ट जज को पार्टी बनाया जा सकता है कि नहीं, जिसने 10 वर्षों तक मेरे पूरे परिवार के मौलिक अधिकारों को कुचल दिया है, न्याय से वंचित किया है, तो भी अभी चुप हैं। देखते हैं क्या करते हैं। 6 महीने का उनका पीरियड है, 1 महीना बीत गया है, 1 महीने से ज़्यादा ही बीत गया है, और हम जब से आए तब से लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है। अरे कोई जज है तो क्या हुआ, वो किसी के परिवार का पूरा संपत्ति लुटवा देगा, मौलिक अधिकार कुचलवा देगा, न्याय से वंचित कर देगा, तो फिर तो जंगल राज भी है, जंगल न्याय भी है। धन्यवाद। राम राम।